दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ। मैं इस मूवी के बारे में पहले आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसी मूवी आज मैं पहली बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि पहले भी कोई इस मूवी को एक्सप्लेन कर चुका हो, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने इसको एकदम अलग लहजे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 और OTT प्ले पर इसको 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी की शुरुआत में हमें अशोका नाम के आदमी को दिखाया जाता है। आज जब अशोका सो रहा होता है तो उसे एक स्पिरिट का ख्वाब आता है और वो एकदम से नींद से जाग जाता है। अशोका पेशे से एक पेंटर था, इसलिए सोकर जागने के बाद वो पेंट के काम पर चला जाता है। अब उसको काम करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी और तभी गांव का एक आदमी आकर उसे बताता है कि तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है। अब गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब रिचुअल्स के हिसाब से जिसके घर में भी मौत होती थी, उसमें मौत के 10वें या 20वें दिन पर उसके रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाया जाता था, यानी कि एक छोटी सी दावत दी जाती थी। साथ ही दावत खत्म होने के बाद उसी घर वाले मरे हुए व्यक्ति की मनपसंद चीजें बनाकर कमरे में रख देते थे और बाहर चले जाते थे, क्योंकि उन सभी का मानना होता है कि उस रात आत्मा घर आकर अपनी मनपसंद चीजें खा पी कर चली जाती है, इसलिए उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मरने वाला शराब भी पीता था तो उसके लिए दारू भी रखी जाती थी। अब इसी गांव में रवि अन्ना नाम का एक आदमी भी होता है, जिसको सारे गांव वाले उसे एक मुखिया की तरह मानते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि गांव के हर छोटे बड़े मामले में वो अपनी राय देता है। तो इसी तरह उसके कहने पर आज सभी लोग अशोका के घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बाहर 10 मिनट इंतजार करते हैं, ताकि अशोका की दादी की स्पिरिट आए और उस भोजन का भोग लगाकर चली जाए। अब यहाँ इस रिचुअल के दौरान हम काव्या नाम की लड़की को देखते हैं और हमें पता चलता है कि अशोका उस लड़की को मन ही मन बहुत प्यार करता है। वो लड़की भी उसको देखकर बार बार मुस्कुरा रही होती है, यानी वो भी उसे पसंद करती थी। इसी बीच अशोका सोचता है कि आज तो मैं इससे अपने मन की बात कह दूं, इसलिए वो एक कागज पर अपना नंबर लिखकर चुपके से काव्या के पास डाल देता है। फिर काव्या वापस जैसे ही अशोका को देखती है तो वो मुस्कुरा देती है। अब इतने में अशोका का फोन बजता है तो उसे लगता है कि शायद ये कॉल काव्या ने किया होगा, उस पर्ची में से उसका नंबर देखकर। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि फोन बज रहा था अशोका के घर के अंदर, क्योंकि उसने वहां पर फोन को चार्जिंग पर लगाया था। लेकिन दरवाजे खिड़कियां बंद करने से पहले वो अपना फोन बाहर लाना भूल गया था। पर यह अशोका इस वक्त अपनी आशिकी में इतना मशगूल था कि वो ये भी भूल गया कि उसका घर फिलहाल बंद किया गया है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चला जाता है और जल्दी से अपने फोन को पिक करने लगता है। पर उसकी आशिकी ये देखकर ठंडी पड़ जाती है कि वो कॉल काव्या का नहीं बल्कि किसी कंपनी का था। फिर जब वो बाहर आता है तो रवि अन्ना उसे देखकर जोर जोर से डांटने लगता है, अरे तुम ऐसे कैसे अंदर चले गए? पता नहीं है कि 10 मिनट बाहर इंतजार करना पड़ता है। अब एक तो अशोका का दिमाग उस कंपनी के नंबर को देखकर खराब हो गया था और दूसरा अब वो रवि अन्ना की बात से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। खैर, अब दरवाजे वापस से बंद कर दिए जाते हैं और 10 मिनट बाद रवि अन्ना दरवाजा खटखटाकर अंदर जाता है। उसके बाद बाकी के रिश्तेदार भी अंदर आते हैं और वहां रखा सारा खाना थोड़ा थोड़ा पैक करने लगते हैं। तभी एक औरत खाना चख कर कहती है, अरे बहुत फीका है, मतलब आत्मा आकर खा गई। अब इतने में ये सुनकर वहां के कुक को याद आता है कि उसने नमक ही नहीं डाला था, इसीलिए वो चुपचाप नमक डालकर बाकी के खाने को मिक्स कर देता है। इसके बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तो इधर रवि अन्ना और कुछ लोग साइड में जाकर हल्की हल्की दारू पीने लगते हैं। इसी बीच वहां अशोका का पिता भी आता है तो रवि अन्ना उससे कहता है, अरे काका, तुम्हारा बेटा अचानक फोन के लिए अंदर चला गया, ये तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगा होगा। अब इस हरकत से तुम्हारे बेटे की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आत्मा कभी नाराज हो जाती है तो वो सामने वाले के शरीर में घुस जाती है। इसलिए अपने बेटे को समझाओ कि अगली बार वो ऐसा ना करे। खैर, इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गांव में एक कपल की शादी होती है और फिर से सारे गांव वाले इकट्ठा होकर खूब एंजॉय करते हैं। अब उसी रात चिट्टी नाम का एक लड़का थोड़ा लेट से आता है और वो फुल नशे में होता है, जिस वजह से वो जबरदस्त हंगामा मचाता है, कभी इधर कभी उधर, मानो पूरी शादी उसी के दम पर चल रही हो।
इधर बाहर सब डांस कर रहे होते हैं कि तभी रवि अन्ना को एक फोन आता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों के साथ फटाफट एक घर की ओर जाता है और हमें पता चलता है कि ये फोन असल में काव्या के पिता का था। अब काव्या का पिता कहता है कि जब मेरी माँ बाथरूम में नहा रही थी तो उन्होंने देखा कि कोई खिड़की से झांक रहा था। अब रवि अन्ना थोड़ा नशे में तो था ही, इसलिए चौंक कर कहता है, क्या तुम्हारी माँ को नहाते देखा? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आगे इस उम्र में तुम्हारी माँ को कौन देखेगा? मैंने तो सोचा था शायद तुम्हारी बेटी काव्या होगी, इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। तो इस पर काव्या का पिता कहता है, अन्ना आज मेरी माँ है, कल मेरी बेटी भी हो सकती है, इसलिए इसे हल्के में मत लो। अब ये सुनकर रवि अन्ना फुल डिटेक्टिव मोड में आ जाता है और उसके बाथरूम के चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद सुबह होते होते सारे गांव वाले अशोका के घर के बाहर जमा हो जाते हैं और गहरी चर्चा चल रही होती है, जिसमें से कुछ औरतें कहती हैं, मैंने अशोका की आंखें देखी, बहुत लाल लाल और बड़ी बड़ी थी। इतने में अंदर अशोका नींद से जागता है और उसके चेहरे पर कुछ रंग से बनी हुई लकीरें होती हैं। इसके बाद वो कल रात की बात याद करने लगता है। दरअसल कल रात शादी से लौटते वक्त काव्या का घर पड़ा था, तो उस वक्त अशोका को काव्या के घर के बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी और साथ में लक्स साबुन की खुशबू भी। इसलिए अब अशोका सोचता है कि शायद काव्या नहा रही है और यही सोचकर वो उसके अंदर झांकने लगता है, पर अंदर तो काव्या की दादी होती है जो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाती है और इतने में अशोका एकदम से घबरा जाता है और पास में ही कहीं छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि रवि अन्ना और गांव वाले आकर डिटेक्टिव बनकर वहां का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो अन्ना लास्ट में कहता है कि कोई बात नहीं, कल फॉरेंसिक वाले आएंगे तो फिंगरप्रिंट से पता चल ही जाएगा कि कौन यहाँ आकर झांका था। फिर इसके बाद वो चले जाते हैं तो अशोका बाहर निकलकर बाथरूम की खिड़की से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी टॉयलेट करने आता है और अशोका को देखकर चिल्लाने लगता है। अब चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरा आदमी भी बाहर निकल आता है और फिर वो दोनों मिलकर उस चोर को ढूंढने लगते हैं, यानी अशोका को। ये अशोका इधर उधर भागता फिरता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही जाता है और अब चेहरा ना दिखे इसलिए वो अपने सिर को ढककर गोल गोल घुमाने लगता है। तभी उनमें से दूसरा आदमी कहता है कि अरे इसे क्या हुआ, ये तो भूत की तरह घूम रहा है। और फिर अशोका को भूत का नाम सुनकर एक जबरदस्त आइडिया आता है, इसलिए वो एकदम से उठता है और ऐसा नाटक करने लगता है कि जैसे उसके शरीर में किसी की आत्मा घुस गई हो, और इस तरह से वो फेक पोजेस्ड होकर झूमने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग आत्मा के आने पर झूमते हैं। तो इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पूरा गांव और अशोका का परिवार भी अशोका को देखकर डरने लगता है, क्योंकि सबको लगता है कि उसके शरीर में सचमुच कोई आत्मा घुस गई है, जिस वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। अब सभी आपस में यही सोचने लगते हैं कि कैसे अशोका को इस चीज से छुटकारा दिलवाया जाए। तभी एक गांव वाला कहता है कि हमें नारायण पंडित के घर जाना चाहिए। अब असल में ये नारायण पंडित एक बुजुर्ग आदमी था जो इस तरह की बाधाओं को भगाता था, लेकिन तभी एक दूसरा गांव वाला कहता है कि अरे उनका तो देहांत हो चुका है, फिर उनके घर जाने का क्या फायदा। फिर तीसरा आदमी कहता है कि वो नहीं रहे तो क्या हुआ, उनका बेटा तो है, वो जरूर उस विद्या को जानता होगा। इस तरह अब दो गांव वाले प्रसाद नाम के एक लड़के के पास जाते हैं जो कि नारायण पंडित का बेटा था। अब वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, भूत प्रेत को चुटकियों में भगा देते थे, इसलिए तुम्हें भी वो विद्या आती होगी, तो तुम ही गांव चलो और अशोका के अंदर के भूत को भगा दो, बदले में तुम जो चाहोगे वैसे तुम्हारी सेवा हो जाएगी। अब भाई सच तो ये था कि इस प्रसाद को कुछ नहीं आता था, लेकिन बार बार कहने पर और पैसों के लालच में वो इन लोगों की बात मान जाता है। इस तरह अब हम देखते हैं कि वो एक लंबा कुर्ता पहनकर किताब डायग्राम लेकर अशोका के घर पहुंचता है और जोर जोर से फालतू के मंत्र पढ़ने लगता है। इस बीच गांव वाले भी उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, हम तो समझे थे प्रसाद निकम्मा है, ये तो हीरा निकला। इसके बाद प्रसाद खूब डरते डरते अशोका के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि भाई उसे भी डर था कि कहीं वो आत्मा उसका खात्मा ना कर दे। लेकिन फिर जैसे ही अशोका दरवाजा खोलता है वैसे ही वो उसका लुक देखकर फौरन दरवाजा बंद कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसकी हंसी सुनकर बाहर खड़े सारे लोग कांपने लगते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक आत्मा है जो प्रसाद को देखकर हंस रही है। अब इतने में प्रसाद पूछता है कि कौन हो तुम? तो अशोका इतने में एक मूवी का डायलॉग मारते हुए चिल्लाता है, मैं कल्पना हूँ। इतने में बाहर एक बूढ़ी औरत को कम सुनाई देता है,
तो वो चिल्लाती है, अरे इसने सुलोचना बोला। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि अशोका के अंदर सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम घुस गई है। इसके बाद रात को रवि अन्ना आता है, जिसको अशोका का बाप बताता है कि नानी के मरने के बाद मैं सोमेश्वरम पिंडदान करने गया था, वहीं से शायद सुलोचना की आत्मा अशोका में घुस गई होगी। इधर गांव वाले भी खुश होते हैं कि अरे रवि अन्ना आ गए, अब वो सब संभाल लेंगे। लेकिन सच तो यह था कि खुद रवि अन्ना अंदर से परेशान और डरा हुआ होता है। इसके बाद वो डरते डरते अशोका के कमरे के पास जाकर खटखटाता है और कहता है कि अशोका दरवाजा खोल, मैं रवि अन्ना हूँ। अब अशोका के बाहर आने के बाद रवि अन्ना डरते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद अशोका एकदम से उसको 2-4 जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और चिल्लाता है कि एक औरत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। बात यह थी कि आज तक अन्ना को किसी ने हाथ लगाना तो दूर छुआ तक नहीं था, सब उससे डरते थे। लेकिन आज मौके का फायदा उठाकर अशोक अपने हाथ साफ कर लेता है। लेकिन इसके बाद जब रवि अन्ना गुस्से में उसे धमकाने लगता है तो अशोक बेहोश होने का नाटक कर कर गिर पड़ता है, जैसे उस आत्मा ने एकदम से उसका शरीर छोड़ दिया हो। फिर सुबह होने के बाद सारे गांव में यही बातें फैलने लगती है कि अशोका की बॉडी में जो भूत है, उस भूत ने रवि अन्ना को बहुत मारा पीटा। अब गांव में एक दुकान के पास एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसको कुछ ढंग से नजर नहीं आता और वो कुछ लोगों के मुंह से ये बातें सुन लेता है। फिर ठीक उसी वक्त रवि अन्ना भी उस दुकान के पास आता है अपना सुट्टा वुट्टा फूकने के लिए। अब वो बूढ़ा आदमी तो ये देख नहीं पाता कि उसके सामने खुद रवि खड़ा है, इसलिए वो उल्टा उससे कहता है कि अरे मैंने सुना कि उस रवि को किसी सुलोचना नाम की लड़की ने मारा पीटा है। अरे मैंने तो बहुत साल पहले लोगों से कह दिया था कि उस रवि अन्ना की शादी कर दो, उसकी इतनी उम्र हो आई है लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की। अब देखो वो आते जाते लड़कियों से छेड़खानी कर रहा है। अब इस बीच दुकान के आसपास जो बंदे होते हैं, ये सब सुनकर उनकी हवा टाइट होने लगती है, क्योंकि रवि वहीं खड़ा था जो चुपचाप ये सब सुन रहा था। लेकिन उस बुढ़ाऊ को अब कौन समझाए। इसके बाद जब रवि गुस्से में वहां से चला जाता है तो वहां खड़े सभी लोग इस बूढ़े आदमी से कहते हैं, अरे बुढ़ाऊ, रवि अन्ना को लड़की ने नहीं बल्कि एक भूत ने मारा था, क्यों बेवजह मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि छी 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 छी, क्या दिन आ गए हैं। अब ये रवि भूतों पर भी गंदी नजर डालने लगा है, फटाफट से उसकी शादी करवा दो। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि सारे गांव वाले किसी जगह पर मीटिंग रखते हैं और यही सोचने लगते हैं कि इस भूत को कैसे भगाएं। ठीक उसी वक्त रवि सारे गांव वालों से कहता है, मैं हमारे गांव में करुणाकरण गुरुजी को बुलाकर लाऊंगा। अब वही हैं जो हमारे गांव की समस्या का हल निकालेंगे। तो इस तरह गांव का हर एक आदमी इस चीज के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे ही दिन सारे गांव वाले उस गुरुजी का बहुत ही तहे दिल से वेलकम करने लगते हैं। अब असल बात ये थी कि इस गुरु को भी भूत प्रेत के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, ये बस नाम और पब्लिसिटी के लिए गुरु बना होता है। खैर, अब करुणाकरण अशोका को बुलाकर उसको अच्छे से देखता है और फिर सबसे कहता है कि इसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा है, ये पूरे गांव को संकट में डाल सकती है। तो इस बात पर सभी लोग इसका उपाय पूछने लगते हैं। अब करुणाकरण उनसे कहता है कि किसी भी भूत को निकालने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला है कीचड़ में पाए जाने वाली सब्जी का जूस बनाकर उसको पिलाएं, जिस पर भी वो आत्मा आई है, जिसकी वजह से अशोका उल्टी करेगा और उल्टी के साथ साथ वो प्रेत आत्मा भी निकल जाएगी। और अगर प्रेत आत्मा तब भी नहीं निकली तो दूसरा तरीका है कि अशोका के दोनों हाथों पर लंबा रॉड बांधना होगा और फिर उसकी पीठ के पीछे सुई चुभाना होगा और साथ साथ उसकी पीठ के पीछे पत्थर भी लटकाना होगा। फिर एक आदमी बोला कि गुरुजी, अगर इससे भी वो आत्मा बाहर नहीं निकली तो गुरु कहता है कि अगर तब भी वो आत्मा नहीं गई तो तीसरा रास्ता ये है कि मंदिर के पास काफी सारी आग जलाकर उस आग में अशोका को चलाना होगा, जिसकी पवित्र अग्नि में जैसे ही अशोका जाएगा वैसे ही वो आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी। अब ये सारी बातें अशोका भी सुन रहा होता है, जिससे उसे घबराहट होने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ये सब उससे करवाया गया तो नकली भूत का तो पता नहीं, लेकिन उसकी असली आत्मा जरूर उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। खैर, तो इस तरह पूरे गांव वाले और खुद अशोका के घर वाले गुरु के बताए हुए तरीकों को एक एक करके आजमाने लगते हैं। सबसे पहले वो उसे गंदे पानी में उगने वाली सब्जी का जूस पिलाते हैं, लेकिन जब उससे भी कोई असर होता हुआ नहीं दिखता तो वो अशोका के दोनों हाथों को रॉड से बांधकर पीठ के पीछे सुई चुभाने लगते हैं, जिससे बेचारे अशोका के पास हार मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।
इस तरह अब इतने सारे टॉर्चर को ना सहते हुए दूसरे ही दिन अशोका अच्छा बच्चा बनकर पूजा पाठ करने लगता है और अपने घर में ऐसे दिखाता है कि जैसे वो एकदम नॉर्मल हो गया हो। अब ये देखकर उसके घर वाले समझ जाते हैं कि वो भूत अब अशोका की बॉडी में से चला गया है और अशोका नॉर्मल हो गया है। फिर उसी शाम हम देखते हैं कि सभी गांव वाले अशोका के ठीक होने की खुशी में एक अच्छा सा प्रोग्राम रखकर उस गुरु का अच्छा सा सम्मान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि आपने हमारे गांव पर आने वाली विपदा को खत्म करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। इस तरह अब दूसरे दिन से ही अशोका रोजमर्रा की तरह अपने काम पर लग जाता है, वही पेंटिंग वाला काम। फिर जब वो किसी जगह पर होता है तो वहाँ कहीं इसको रवि अन्ना नजर आता है। अब रवि को देखकर अशोका को उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है जिस दिन अशोका ने जानबूझकर रवि को थप्पड़ मारा था और इस तरह वो खिड़की से उसे देखते हुए जोर जोर से अंदर ही अंदर हंसने लगता है। लेकिन ये हंसी ठीक वैसी थी जब उसने प्रसाद को देखकर घर का गेट बंद करके हंसना शुरू किया था। तो जैसे ही ये हंसी पास में मौजूद उसके साथ काम करने वाला लड़का सुनता है तो ये देखकर वो डरने लगता है और उसे लगता है कि अशोका के अंदर से वो आत्मा अभी कहीं नहीं गई, वो बस लोगों को बेवकूफ बना रही है और अभी भी अशोका के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से वो फौरन गांव वालों को ये बात बताने के लिए वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन अशोका किसी के घर पर जाता है दूध लेने के लिए। तो उसी वक्त इन घर वालों को ये बात पता चलती है कि इनके घर में जो छोटा बछड़ा था वो मर गया। अब ये सुनकर वो दूध देने वाला आदमी तो शॉक हो जाता है कि अशोका ने हमारे गांव में कदम रखा और हमारा बछड़ा मर गया, यानी वो आत्मा अब भी अशोका के शरीर में है और उसकी नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ मौजूद है। इसके बाद जब अशोका अपने घर पर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बच्चा दिखता है जो घास के आसपास आग जलाकर खेल रहा होता है। लेकिन यह देखकर अशोका उस बच्चे को डांटने लगता है कि कहीं उसे आग ना पकड़ ले, क्योंकि उस बच्चे के पास भूसे का ढेर था। अब वो यही बात उस बच्चे से आंखों के इशारे से कहता है और उसे वहाँ से जाने का इशारा करता है। तभी बगल वाली आंटी अशोका को देख लेती है और ये सोचने लगती है कि अशोका आखिर किससे बातें कर रहा है। लेकिन अब उस आंटी को वो बच्चा तो नजर नहीं आता, पर उस तरफ देखने पर वो घास जरूर जल रही होती है। तो यही देखकर वो आंटी बहुत डर जाती है और दूसरों की तरह उसे भी गलत फहमी हो जाती है कि अशोका अपनी आंखों से ही घास को जला देता है, यानी उसके अंदर शैतानी शक्ति मौजूद है। इसके बाद सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि अशोका के अंदर जो भूत है वो अब भी नहीं गई, यानी वो भूत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है जिसके लिए गुरु को वापस से बुलाना होगा। तो इस तरह अब रवि अन्ना दोबारा उस करुणाकरण गुरुजी को अपने गांव में बुलाता है। फिर वहां पहुंचने पर वो गुरु कहता है कि ये भूत तो बहुत ही नाटकबाज निकली, ये अब इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, इसलिए अब तुम लोग उस सोमेश्वरम गांव में जाकर ये पता करो कि वो सुलोचना कौन है। तो इसके बाद रवि अन्ना के साथ साथ कुछ लोग उस सोमेश्वरम गांव में जाकर सुलोचना नाम की एक औरत के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अब शॉकिंगली उसी गांव में वो आदमी चिट्टी होता है जिसने एक दिन शादी में बहुत ही हंगामा किया था। अब रवि अन्ना को यहाँ पर देखकर और सारी बातें जानकर वो रवि से कहता है कि इस गांव में एक सुलोचना रहती थी और इस तरह से वो रवि अन्ना को एक भानु नाम की औरत के घर पर ले जाता है। फिर गांव वाले पूछते हैं कि क्या सुलोचना यहाँ पर रहती है, तो भानु कहती है कि नहीं, सुलोचना मेरी माँ थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब पता नहीं क्यों भानु को देखकर रवि अन्ना उससे कुछ बात ही नहीं करता और उसे बस ऐसे ही देखता रहता है जैसे उसे उससे प्यार हो गया हो। अब वापस अपने घर पर आने के बाद बाकी गांव वाले गुरुजी से यही बात कहने लगते हैं कि रवि अन्ना ने वहाँ कोई बात नहीं की। तभी हम देखते हैं कि वो गुरु रवि को अकेले में ले जाकर पूछने लगता है कि आखिर तुमने उस लड़की से बात क्यों नहीं की। हो सकता है कि उस लड़की की माँ की कोई आखिरी इच्छा हो जो पूरी होने से रह गई हो। तो ये सुनकर रवि कहता है कि गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो किसी को मत बताना। वो कहता है कि कुछ साल पहले मैं एक लड़की देखने के लिए गया था और वो लड़की यही भानु थी, लेकिन उस वक्त वो बहुत मोटी थी और मैं बहुत पतला था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब वो भानु स्लिम है और मैं मोटा हो चुका हूँ, इसलिए भानु को देखते ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बात करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इस तरह अब गुरु रवि अन्ना की मजबूरी समझ जाता है और खुद उस भानु को बुलाता है और उसे सारी चीजें समझाता है कि तुम्हारी माँ की आत्मा इस गांव के एक लड़के के अंदर है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भानु एकदम से अशोका के पास जाकर उसके पैरों पर गिरकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो उसे अपनी माँ मान रही थी। इधर भानु के साथ साथ उसका चाचा गोपाल भी आया होता है। तभी अशोका को देखकर वो कहता है कि हमारे गांव में और हमारी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हें उन सारे लोगों को छोड़कर बगल वाले गांव में आकर इस लड़के की बॉडी में ही घुसना था।
कमाल करती हो, मरने के बाद हमारी नाक कटवा दी। इस तरह से वो गुस्से में भानु को लेकर वहां से चला जाता है, जबकि भानु माँ माँ कहकर अशोका को पुकारती रह जाती है। अब दूसरे दिन अशोका के घर वाले अशोका को घर में ही लॉक कर देते हैं और खुद बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उससे डर लगने लगा था कि अब वो क्या कर दे किसी को पता नहीं। लेकिन अशोका फिर भी अपने घर के ऊपर से बाहर निकलकर जो भी इसके सामने आता है उन लोगों को हाय हेलो बोलने लगता है। इवन ये अपने दोस्तों के पास जाकर भी बात करने की कोशिश करने लगता है और दुकान के पास जाता है। लेकिन सारे गांव वाले इस अशोका को देखकर बहुत डर रहे होते हैं और कई लोग तो इसको देखकर भागने लगते हैं। फिर दूसरे दिन गांव वाले दोबारा गुरुजी को अपने गांव में बुलाते हैं और ये बात करने लगते हैं कि गुरुजी, इस भूतनी ने हमारा जीना हराम कर दिया है, आप कब उस सुलोचना को हमारे गांव से भगाएंगे? तो अब गुरुजी उनसे कहते हैं कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, जरूर इसकी कोई आखिरी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। वो आगे कहता है कि उस दिन सुलोचना की बेटी भानु आई थी, लेकिन उसका चाचा उसे जबरदस्ती वापस ले गया और माँ बेटी के बीच कोई बात नहीं हो पाई, इसलिए अब हमें उस सुलोचना की उसकी बेटी से बात करवा कर ही उसको भगाना होगा। तो इस तरह से अब वो गांव वाले दोबारा उस भानु को अपने गांव में बुलाते हैं। इसके बाद वो गुरु भानु को अकेले में ले जाकर कहता है कि इससे पहले मैं एक लोकल टीवी न्यूज चैनल में भविष्य बताने का काम करता था, लेकिन अब वो जॉब भी नहीं रही, ऊपर से मेरे हाथ में पैसे भी नहीं है, इसलिए प्लीज तुम अपनी माँ से बात करो, अगर वो चली जाएंगी तो मुझे थोड़ी दक्षिणा मिल जाएगी, प्लीज कैसे भी करके तुम अपनी माँ को मनाकर यहाँ से भेज दो। तो इस तरह अब भानु सीधा अशोक के पास जाती है और उसे अपनी माँ समझते हुए उससे अपनी बातें कहने लगती है। लेकिन तभी अशोका उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मेरा नाम अशोका है, इन लोगों को गलत फहमी हुई है। पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी भानु हर रोज इस अशोका के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताती रहती है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और इस बीच हम ये भी देखते हैं कि रोज आने जाने में भानु की मदद और कोई नहीं बल्कि रवि अन्ना ही कर रहा होता है। वो रोज उसे उसके गांव से लाता था, अशोका से बात करवाता था और फिर उसे ड्रॉप करने भी जाता था। और इसी सब में धीरे धीरे भानु को भी रवि अन्ना से प्यार हो जाता है, जबकि रवि अन्ना भी उसको पसंद करने लगा था। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। फिर एक दिन हम देखते हैं कि अशोका के घर वाले अशोका से डरकर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और साथ में एक ही कमरे में सोना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से अब अशोका घर में अकेले रहना शुरू कर देता है। अब शुरू में तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अकेले रहने की वजह से डर लगने लगता है। अब इसी बीच एक रात अचानक से वो भानु अशोका के पास आती है और उसे हक करके माँ माँ कहकर पुकारते हुए बहुत रोने लगती है। अब अशोका उससे कुछ कह पाता उससे पहले वो अशोका को अपनी माँ समझकर अपनी आप बीती बताने लगती है। असल में थोड़ी देर पहले जब भानु अपने घर में सो रही थी तो चोरी चुपके उसका चाचा घर में घुसकर उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि पहले से ही उसके चाचा की उसके ऊपर बुरी नजर थी, जिसके बारे में भानु को पहले से ही पता था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कह नहीं पाई। कहती भी तो किससे, उसका कोई इस दुनिया में था ही नहीं। और बात सिर्फ चाचा तक सीमित नहीं थी, अकेली लड़की होने की वजह से गांव के दूसरे आदमी भी उसके पीछे पड़े हुए थे और आए दिन उस पर नजर रखते थे। तो इस तरह आज भानु बहुत ही मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर अशोका के पास आई थी। फिर उसके मन की बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि अशोका रवि अन्ना की बाइक को लेकर उस भानु को उसके घर के पास जाकर ड्रॉप कर देता है और उससे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जल्दी ही कोई उपाय निकल जाएगा। फिर सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि रवि अन्ना पैदल ही दुकान के पास आता है। अब ये चीज रेयर थी क्योंकि वो हमेशा अपनी बाइक पर चलता था, इसलिए अब सारे गांव वाले उससे यही पूछते हैं, अरे रवि अन्ना, तुम्हारी बाइक कहाँ पर है? तो रवि उनको जो हुआ वो अपने हिसाब से बड़ा चढ़ाकर बताने लगता है। वो कहता है कि कल रात जब रवि अपने घर पर था तो उसके घर पर अशोका आया था और उसने दरवाजा खटखटाया था। फिर उसने उसकी बाइक की चाबी मांगी तो रवि अन्ना ने दरवाजा बंद करके ही अपनी बाइक की चाबी बाहर फेंक दी। लेकिन फिलहाल रवि गांव वालों के सामने ऐसे जताने लगता है कि कल रात वो अशोका बहुत ही मासूम चेहरा लेकर मेरे पास आया और मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे बाइक चाहिए। फिर मुझे लगा कि शायद सुलोचना को बाइक चलाने की आखिरी ख्वाहिश होगी, इसलिए मैंने उसको वो बाइक दे दी। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशोका अब ठान लेता है कि उस भानु के चाचा को किसी भी तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो अब कांचना की तरह गेटअप पहनने लगता है, मतलब वही साड़ी वगैरह पहनकर बहुत ही गुस्से में रिएक्ट करने लगता है। और इसके बाद जब वो अपने घर से बाहर आता है तो उसको देखकर सारे गाँव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद वो रवि की बाइक को उसकी ही आंखों के सामने से लेकर भानु के गांव में जाता है और वहां जाते ही वो भानु के चाचा को जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगता है।
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हें क्या, हर उस एक आदमी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी बेटी के ऊपर गंदी नजर बनाकर रखी है। तो उसकी ये बात सुनते ही सभी आदमी इधर उधर हो जाते हैं। फिर यहाँ का हंगामा देखकर भानु के गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ अशोका के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है। उन्हें तो बस ये पता था कि सामने वाले गांव का आदमी भानु के चाचा यानी कि इस गांव के आदमी को मार रहा है, इसलिए अब वो सभी मिलकर अशोका को मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ रवि अन्ना की एंट्री होती है, जो एक हाथ से एक बार में एक आदमी को सेट कर देता है। अब उसको देखकर रवि अन्ना के गांव वाले कहते हैं, अरे वाह, आज इतने वक्त बाद हमने रवि अन्ना की फाइट देखी। फिर आखिर में फाइट एंड होने के बाद रवि के गांव वाले भानु को अपने गांव में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उस गांव में भानु सेफ नहीं है। इसके बाद अशोका गांव वालों से कहता है कि अगर इस गांव में मेरी बेटी को कोई नुकसान हुआ तो मैं दोबारा इस लड़के के शरीर में आऊंगी, और अगर तुमने मेरी बेटी को ठीक से स्वीकारा तो मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगी। तो इस तरह अब गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो इस भानु को अपने गांव का ही सदस्य बना लेंगे, जिसके लिए उसकी शादी अपने ही गांव के किसी आदमी से करानी होगी। अब पास में रवि अन्ना भी होता है, जो भानु से शादी करना चाहता था, लेकिन शर्म के मारे वो आगे नहीं बढ़ पाता, जबकि भानु भी उसकी तरफ देख रही होती है। इतने में गांव की एक औरत अपने एक अधेड़ भाई को सामने लाकर कहती है कि मेरे भाई की शादी नहीं हुई, तुम मुझसे शादी करो और इस गांव का हिस्सा बन जाओ। पर उस आदमी को देखकर भानु उल्टा और घबराने लगती है, जिसे देखकर रवि अन्ना सोच लेता है कि अगर उसने आज अपने दिल की बात नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। इसलिए अब वो पूरे गांव के सामने स्वीकारता है कि वो भानु से शादी करेगा और उसके साथ ही रहेगा, जिसे सुनकर भानु और बाकी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं कि इस गांव के भले के लिए हमारे रवि अन्ना भाई ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। इस तरह अब बहुत ही जल्द और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रवि और भानु की शादी होने लगती है। फिर सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहां अशोका जब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है तो इसके फ्रेंड्स इससे कहते हैं, अरे यार, जब तुम्हारे शरीर में वो सुलोचना थी ना तो हम बहुत ही डर गए थे। लेकिन अशोका उनसे यही कहता रहता है कि मुझे तो उस वक्त का कुछ भी याद नहीं। पर तभी एक फ्रेंड अशोका से उधारी मांगने लगता है कि मेरे 2000 रुपए कब दोगे। तो ये सुनकर अशोका फिर से अजीब सी आवाज में कहता है कि अशोका तुमको पैसे नहीं देगा, अब बताओ क्या कर लोगे तुम। तो ये सुनने के बाद इसके सारे फ्रेंड्स भागने लगते हैं कि दोबारा सुलोचना आ गई, और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।